सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। अब कैसे हैं आप सभी? पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा वह विशेषण के भेद या प्रकार में 4 पढ़ चुके हैं अपन। गुणवाचक, संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक। उसके बाद अगले की बात करें नंबर 5, तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां भेद पढ़ेंगे। कौन सा भेद? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखा जाए तो गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर सार्वजनिक या संकेतवाचक, उसके बाद में अगला और 5वां और अंतिम व्यक्तिवाचक विशेषण। बात करें व्यक्तिवाचक विशेषण की, गुण, दशा, भाव, स्वभाव, संख्या संबंधी विशेषता, निश्चित और अनिश्चित, इसके 2 उपभेद, फिर निश्चित के 4 उपभेद। परिमाणवाचक के अंदर नाप, माप, तोल संबंधी विशेषता, इसमें भी इसके 2 उपभेद कर दिए थे। एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद पढ़ा सार्वजनिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसमें हमें निश्चित, एक तो निश्चय वाचक सर्वनाम का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंट है, जो हम कल बात कर चुके थे। जैसे मैंने लिखा था वह घड़ी मेरी है। अब यहाँ वह के जस्ट बाद कौन सी संज्ञा है, इस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया? विशेषण में। किस में कन्वर्ट हो गया? विशेषण में। इसी को चेंज करो, वह मेरी घड़ी है, वह मेरी घड़ी है। अब यहाँ देखो, वस्तु विशेष की बात हुई, यहाँ कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर यहाँ कोई सजीव होती, जो भी सजीव में कोई गाय, भैंस, भेड़, बकरी ऐसे होता, तो ये भी ध्यान रखना। इस स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम न होकर कौन सा हो जाता? पुरुषवाचक का तीसरा और अंतिम भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक तो वस्तु विशेष का और एक सजीव का। उसी प्रकार ये भी ध्यान रखना है कि भाई घड़ी से पहले या बाद में किस प्रकार से कब वो विशेषण में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता है सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए। ये बात हमने की थी, संकेत, इशारा। उसके बाद इन चारों पर बात बिल्कुल विस्तार रूप से कर ली थी। अब अपना विशेषण का 5वां और अंतिम भेद जो आता है वह कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देने की बात यह है, व्यक्तिवाचक विशेषण 5वां भेद आज। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति विशेष की बात करेगा। अब यहां बात क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला विशेषण कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहां देखो, तो सीधी सी बात है, वे विशेषण शब्द जो
व्यक्तिवाचक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हो, एक तो ये, अर्थात हम दूसरा ये लिख सकते हैं कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की क्या करते हो, विशेषता बताते हो, केवल और केवल किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताते हो या व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कैसे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं विशेषता कैसे बताएगा, तो थोड़ा ध्यान दो। जैसे मैंने लिखा, अब आपको लिखना क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है, उससे क्या बनाना है आपको, विशेषण। जैसे मैंने लिखा भारत, क्या लिखा, भारत व्यक्तिवाचक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया अमेरिका, ऐसे ही मैंने लिख दिया जापान, अब ऐसे ही मैंने लिख दिया जयपुर। अभी तक मैंने विशेषण नहीं लिखा है, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी है। उसके बाद देखो जोधपुर, जोधपुर ये हो गया अपने जोधपुर। अब थोड़ा ध्यान दो, ऐसे लिख दिया मैंने बीकानेर। अब देखो, अब ये विशेषण में कैसे होंगे, थोड़ा देखो, भारत से बन गया, देखो भारतीय, क्या बन गया, भारतीय। कौन सा विशेषण बन गया, भारतीय। अब भारतीय लोग, भारतीय लोग, अमेरिकी लोग। अब यहां देखो, फिर जापान से जापानी, जयपुर से लिख दिया मैंने जयपुरी साफे, जयपुरी साड़ी, जयपुरी जूती, जोधपुर, जोधपुरी साफे, जोधपुरी जूती, ऐसे बना सकते हैं। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, ऐसे ही लिख दिया। हम लिखते हैं कश्मीर, कश्मीर, तो हम लिख सकते हैं कश्मीरी सेब। अब देखो, ये जितने भी है, ये जितने भी हैं, ये क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे ही पता चल रहा है, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनते हो, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। या वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की क्या करते हो, विशेषता बताते हो, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखो, ये बात तो हो गई, ये बात हो गई। उसके बाद हम यदि बात करें अगली, तो अगले स्टेप पे अपना आता है, वो आता है विशेषण की अवस्थाएं। और विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन सी अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, और वो कौन कौन सी होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, अब विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती है, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3। अब देखो, नंबर 1, इसको हम कह सकते हैं सामान्य अवस्था। इसको हम क्या कह सकते हैं, सामान्य अवस्था। इसी का दूसरा नाम है मूलावस्था। हम इसको कह सकते हैं मध्यमावस्था। इसी को हम कह सकते हैं उत्तरावस्था। मध्यमा या उत्तरावस्था, मध्यमा उत्तमा, एक इसका और नाम ले सकते हैं अपन तुलनावस्था।
अब लास्ट और अंतिम, और वह कौन सी है? उत्तमावस्था। अब यहां देखो, इसमें जैसे सामान्य अवस्था में क्या होगा, मध्यम या तुलना अवस्था में क्या होगा, और उत्तम अवस्था में क्या होगा? वे विशेषण शब्द जो किसी सामान्य स्थिति की विशेषता का क्या करते हो, बोध कराते हो। वे विशेषण शब्द जो किसी सामान्य स्थिति की, जैसे मैंने लिख दिया, अभी लिख रहा हूं परिभाषा, श्रेष्ठ। अब यहां ध्यान रखना, त्र और यहां आएगा तम, तो यहां हो जाएगा श्रेष्ठतर और यहां हो जाएगा श्रेष्ठतम। अब देखो, यहां बात करें हम लोग, तो अभी मैंने कहा सामान्य की बात हुई, तो सीधी सी बात है, विशेषण की वह अवस्था जो किसी सामान्य स्थिति की विशेषता का क्या करवाता है, बोध करवाते हैं। वह कौन सी होती है? मूला अवस्था या सामान्य अवस्था। अब इसमें उदाहरण में यदि लिखें तो मैंने लिख दिया, राधा सुंदर बालिका है। अब ये देखो, राधा क्या है? सुंदर बालिका है। अभी देखना, मैं और लिखूंगा, इसमें थोड़ा समझना, परिभाषा बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, पेन और अपनी अभ्यास पुस्तिका पास में रखना, लिखते रहना। अब देखो दूसरा, इसकी बात करें मध्यम अवस्था, तो विशेषण की वह अवस्था जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना की जाए। देखो दे दिया, तुलनात्मक, दो संज्ञाओं के बीच क्या की जाए? तुलना की जाए, और किसी एक को अधिक महत्व दिया जाए, तो वह कौन सी हो जाएगी? उत्तरावस्था। यहां लिखा है राधा सुंदर है, और यहां लिख दिया मैंने गीता राधा से सुंदर बालिका है। अब यहां गीता राधा से सुंदर, इसका मतलब है राधा से भी सुंदर कौन हो गई? गीता। तो यही बात की, जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना की जाए, दो संज्ञाओं के बीच क्या की जाए? जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना की जाए और किसी एक को अधिक महत्व दिया जाए, और किसी एक को अधिक महत्व दिया जाए, क्या महत्व दिया जाए, तो वह विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तरावस्था या तुलना अवस्था या मध्यमा अवस्था कहलाती है। अब यहां क्या थी? सामान्य स्थिति की। देखो, सामान्य स्थिति की विशेषता का बोध, सामान्य स्थिति की विशेषता का क्या करवाता है? बोध करवाता है। तो सीधी सी बात है, वह कौन सा हो जाएगी? मूला अवस्था। अब देखो तीसरी और अंतिम अवस्था देखो। अब यहां ध्यान दें, जब किसी समूह में से, अब यहां बात आ गई, देखो यहां दो के बीच हो गई, और यहां यदि अपन बात करें तो कह सकते हैं जब किसी समूह में से, अब ध्यान देना, जब किसी क्या समूह का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। जब किसी समूह में से एक को
एक को सर्वश्रेष्ठ क्या किया जाए, एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। पूरा समूह है उसमें से एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। यानी कि किसी एक को क्या बताया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा समूह में से। जैसे यहां देखो, यहां राधा सुंदर बालिका है, सामान्य स्थिति थी। दूसरा अपने बन गया गीता राधा से क्या है, सुंदर है। यहां अब यहां देखो तीसरे में मैं यहां उदाहरण लिख रहा हूं ऊपर, जैसे इसी में तीसरे में देखो आप, गीता कक्षा में सबसे होशियार बालिका है या होशियार है। अब कक्षा पूरा समूह है और उन पूरे कक्षा समूह में भी श्रेष्ठ किसको बताया जा रहा है, सबसे श्रेष्ठ गीता को। तो ध्यान रखना, सामान्य स्थिति में तो सामान्य विशेषता की बात होगी, और उत्तरावस्था के अंदर दो के तुलना में से किसी एक को क्या बताया जाएगा, श्रेष्ठ। और उत्तम अवस्था के अंदर जो समूह विशेष होता है, उस पूरे समूह विशेष में से किसी एक को क्या बताया जाएगा, श्रेष्ठ बताया जाएगा। वह कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तम अवस्था हो जाएगी। इसमें ध्यान ये रखना है क्या पूछा जा रहा है और कैसे। तो वाक्य को पढ़ते ही अपने को पता लगना चाहिए। अब गीता कक्षा में सबसे होशियार बालिका है या सबसे होशियार है, बालिका नहीं लिखे होशियार लिख दे, और पूछे विशेषण की कौन सी अवस्था है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, मूला, मध्यमा, उत्तमा। अंत में लिख देगा उपरोक्त सभी, या वो लिख सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सीधा उत्तर अपना पढ़ रखा है कि समूह विशेष में से भी किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वह अवस्था कौन सी हो जाएगी, अपने उत्तम अवस्था। दो की तुलना के बीच में किसी एक को अच्छा बताया जाए तो वह कौन सी हो जाएगी, मध्यमा, उत्तरा या तुलना। और सामान्य स्थिति की जब विशेषता की बात की जाए तो वह कौन सी हो जाएगी, मूल अवस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अधिक से अधिक सवाल, चाहे वो पटवारी हो, बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, ठीक है ना, उनमें अवस्थाओं से बड़े अच्छे सवाल बनाकर पूछे जाते हैं, मार खा जाते हैं। अब राधा सुंदर, यहाँ गीता राधा से सुंदर है, हर बार वो कुछ न कुछ डिफरेंट करके देगा। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है और हमें उत्तर में क्या लिखना है। तो आसानी से पहले इसको समझना, पढ़ना व्यवस्थित रूप से, और फिर व्यवस्थित रूप से प्रश्न को पढ़ना और फिर क्या देना, उत्तर देना। तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आगे चलें अपन। तो अब जो तीसरा एक और अंतिम जो बात आती है वो क्या आती है, देखो वो आते हैं अपने विशेषण का निर्माण। ये तो विशेषण की अवस्थाएं हुई, पहले विशेषण के भेद हुए। विशेषण के भेद कितने, अर्थ के आधार पर 5, प्रयोग के आधार पर 3, और उसके बाद अभी विशेषण की अवस्थाएं हो गई। अब यदि बात करें तो अपना अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विशेषण का निर्माण। विशेषण का निर्माण, आप देखो विशेषण का निर्माण किन किन से किया जाता है, विशेषण कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले संज्ञा से विशेषण का निर्माण। संज्ञा से विशेषण का निर्माण या विशेषण का बनना, निर्माण या बनना। आप ध्यान दो, सबसे पहले संज्ञा से, तो कुछ संज्ञाओं के नाम लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया भारत, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया दया, क्या लिख दिया मैंने, दया, या मैंने लिख दिया इसी का दयालुता। अभी संज्ञा शब्द लिखा है, ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया ग्राम, ऐसे ही ऐसे मैंने लिख दिया शहर, ऐसे ही ऐसे लिख दिया मैंने जापान, ऐसे ही ऐसे लिख दिया मैंने ईमानदारी, ऐसे ही ऐसे मैंने लिख दिया
अमीरी, क्या लिख दिया, अमीरी। ऐसे ही ऐसे लिख दिया गरीबी, क्या लिख दिया, गरीबी। तो अब ध्यान दो आप, इसमें 2-4 बातें ध्यान से सुनो। अब देखो, भारत से क्या बनेगा विशेषण, भारतीय। दया या दयालुता दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, और इससे क्या बनेगा, दयालु। क्या बनेगा विशेषण, दयालु। अब ध्यान क्या देना है, हमने पहले पढ़ा है कि यदि किसी शब्द के पीछे संज्ञा शब्द जुड़ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विशेषण में। जैसे यहाँ लिख दो दयालु, ठीक है ना, भारतीय इनके पीछे। अब है ग्राम, ग्राम से क्या बनेगा, ग्रामीण। शहर से क्या बनेगा, शहरी। जापान से क्या बनेगा, जापानी। ईमानदार, देखो ईमानदारी से क्या बनेगा, ईमानदार। फिर देखो अमीरी से क्या बनेगा, अमीर। और गरीबी से क्या बनेगा, गरीब। अमीर से क्या बना, अमीरी, और गरीब से क्या बना, गरीबी। तो पहला अपना हो गया संज्ञा से। तो संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, भाववाचक से विशेषण में कन्वर्ट। भाववाचक, व्यक्ति, गुण, भाववाचक। ईमानदारी से क्या बन गया, गुणवाचक विशेषण ईमानदार। ध्यान रखना। तो इस प्रकार से पहला हो गया आपने संज्ञा से विशेषण का निर्माण, पहला। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट नंबर 2, सर्वनाम से किसका, विशेषण का निर्माण। अब देखो, मैंने लिखा यह, मैंने लिखा जो, मैंने लिखा वह, ठीक है, मैंने लिख दिया इस, और मैंने लिख दिया उस। ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम शब्द है। अब इनसे कौन सा विशेषण बनेगा, देखो यह से कौन सा बनेगा, ऐसा। जो से कौन बनेगा, जैसा। वह से क्या बनेगा, वैसा। इससे क्या बनेगा, इससा। उससे क्या बनेगा, उससा। ये है सर्वनाम से विशेषण। अब देखो तीसरा, देखो एक और पॉइंट इसी में, पॉइंट नंबर 3, किससे बनाना है, क्रिया से। तीसरी बात करें तो क्रिया से विशेषण का निर्माण या विशेषण का बनना। क्रिया से देखो, क्रिया में देखो लिख रहा हूं पहले। क्रिया की बात कहें तो हम लिखते हैं कूदना, और यदि लिखें झगड़ना, और लिखें तो पीना, और लिखें तो घूमना, और देखो पढ़ना, लड़ना। ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। अब देखो कूदना से क्या बनेगा, कुदक्कड़। विशेषण क्या बन गया, कुदक्कड़। झगड़ने से क्या बनेगा, झगड़ालू। झगड़ालू। उसके बाद पीने से क्या बनेगा, पियक्कड़। पीने से क्या बनेगा, पियक्कड़। और घूमने से घुमाव मत बनाना, घुमाव वाचक में चली जाएगी, शब्द बनेगा घुमक्कड़। शब्द क्या बनेगा, घुमक्कड़। पढ़ना से क्या बनेगा, पढ़ाकू। क्या बनेगा, पढ़ाकू। और लड़ने से क्या बनेगा, लड़ाकू। अब देखो क्रिया से, कूदना से क्या बना, कुदक्कड़। झगड़ना से झगड़ालू। पीना से पियक्कड़। घूमना से घुमक्कड़। पढ़ना से
पढ़ाकू और लड़ना से लड़ाकू। अब ये नंबर 4 और अंतिम, अव्यय से विशेषण का निर्माण। किससे? अवयव से विशेषण का निर्माण। अवयव से विशेषण का निर्माण। नंबर 4 पॉइंट, अवयव। अब अवयव कौन होते हैं? दिमाग लगाओ। वे शब्द जिनको हम इन्हें एक और नाम से जानते हैं, अविकारी, जो लिंग काल कारक वचन आदि से क्या नहीं होते हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवयव। तो आप देखो, अवयव में बात करें तो कौन कौन से आएंगे? जैसे मैंने लिख दिया बाहर, बाहर के ऊपर लिंग वचन काल कारक आदि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने लिख दिया भीतर, ऐसे ही ऐसे मैंने लिख दिया ऊपर, नीचे, ऐसे ही लिख दिया मैंने आगे, ऐसे ही लिख दिया मैंने पीछे। अब देखो, ये अवयव हैं और इन अवयवों से देखो विशेषण का निर्माण। अब देखो, सबसे पहले पीछे, तो पीछे से क्या बनेगा? पिछला। क्या बनेगा? पिछला। आगे से क्या बनेगा? अगला। नीचे से क्या बनेगा? निचला। ऊपर से क्या बनेगा? ऊपरी। भीतर से क्या बनेगा? भीतरी। और बाहर से क्या बनेगा? बाहरी। तो ध्यान रखना, विशेषण निर्माण की हमने कुछ बातें पढ़ी, जिसमें हमने पहला पढ़ा था संज्ञा से विशेषण का बनना, दूसरा पढ़ा था सर्वनाम शब्दों से विशेषण का बनना, तीसरा पढ़ा था क्रिया से विशेषण का बनना या निर्माण होना, और चौथा पढ़ रहे हैं हम अव्यय से विशेषण का निर्माण। तो अवयव बाहरी, भीतरी, ऊपरी, नीचे, आगे, पीछे, तो इनसे बनने वाले ये विशेषण है। अब देखो, थोड़ा ध्यान देना, इनमें भी ऐसे पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दे, पहले प्रश्न में पूछे क्रिया से बनने वाला विशेषण नहीं है, क्रिया से बनने वाला विशेषण नहीं है, 3 ये ऑप्शन दे दे, जैसे झगड़ालू दे दिया, घुमक्कड़ दे दिया, पियक्कड़ दे दिया और पड़ाकू दे दिया, और उसमें से एक दे दिया पिछला। तो आपने क्या प्रश्न पूछा है कि क्रिया से बनने वाला विशेषण नहीं है, तो उसमें अपना उत्तर आ जाएगा पिछला। तो थोड़ा ध्यान देना, सवाल कैसे भी बने, किस तरीके से बने, चाहे आपको बनाने का कहे तो आप आसानी से, आराम से अपने सवाल को सही कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। हमने विकारी शब्दों में विशेषण, जो ये तीसरा पॉइंट था, ये भी पढ़ लिया। अब विकारी में एक बाकी रहा है क्रिया। अगला अपना कौन सा होगा? क्रिया पर अपन बात करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइबर करना न भूलें। धन्यवाद।